अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का टॉपिक है कि वर्ल्ड कप के अंदर या एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान की टीम कैसी होगी। सबसे नंबर वन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है इमामुल हक के बारे में, क्योंकि इमामुल हक ने एक ऐसा बयान दे दिया जो आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि जो इतनी सारी हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो इमाम ने कह दिया कि मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है तो मैं नहीं चाहता कि इतने सारे चेंजेस होने चाहिए। तो फोर्थ ओडीआई जो है उसके अंदर भी उन्होंने आना था, और लगता ऐसा है कि चौथा या पांचवा ओडीआई जो है वो इमामुल हक को नहीं खिलाया गया। और अब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैनेजमेंट के खिलाफ जाके अब इमामुल हक जो है वो आपको प्लेइंग के अंदर, प्लेइंग 16 या 15 के अंदर आपको नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे, या प्लेइंग 11 के अंदर नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे। तो इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इमामुल हक की अगर हम बात करें तो इमामुल हक इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के अंदर 5th पोजीशन पे है। और अगर इमामुल हक लास्ट 2 मैचेस खेलते और 120 रन बना जाते तो आईसीसी रैंकिंग के अंदर वो ओडीआई रैंकिंग के अंदर एज अ बैट्समैन 3rd नंबर पे आ जाते। तो 1 पे बाबर, 2nd पे फ़खर जमान और 3rd के अंदर जो है वो आ जाते इमामुल हक। लेकिन जब 4th ओडीआई आया तो उसमें इमाम का पता चला कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है और वो नहीं खेल सकते। तो असल में ये चाह रहे थे कि पहले फ़खर जमान को 4th ओडीआई में रोटेट किया जाएगा और शान मसूद को इन किया जाएगा और शान मसूद खेलेंगे और इमाम और शान मसूद बैटिंग करेंगे, क्योंकि इमाम को रन्स की ज़रूरत थी और फ़खर जमान 2nd पोजीशन पे आ चुके थे। रन्स ना भी करें तो वो 2nd पोजीशन पे रहते। तो इस वजह से, लेकिन इमाम की तरफ से आया मैच से कुछ देर पहले इमाम ने कहा कि मेरी कुछ हैमस्ट्रिंग इंजरी का इशू लग रहा है तो मैं 5th ओडीआई खेलूंगा, तो ये ओडीआई जो है मुझे आप रेस्ट करने दें। तो उसके ऊपर फ़खर ने कहा कि ठीक है, अगर 4th ओडीआई खेलूंगा तो मैं फिर 5th ओडीआई भी खेलूंगा और मैं किसी रोटेशन की पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्योंकि ये बात हमने बताई है राशिद लतीफ़ ने अपने चैनल पे, और उन्होंने ये डिस्कस किया है कि उनको ये बात पता लगी है कि इमाम ने जब इंटरव्यू दिया था तो उसके थोड़ी देर के बाद मैच था, और उस मैच के अंदर उन्होंने आके बताया कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है। जबकि बाबर आजम ने अपने जो टॉस के वक्त बताया कि इमाम को एंकल का इशू है, और इमाम खुद कह रहे हैं या राशिद लतीफ़ कह रहे हैं उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है। लेकिन उसके साथ साथ जब 5th ओडीआई आया तो 5th ओडीआई के अंदर इमाम ने कहा कि मैं फिट हूं और मैं खेलना चाहता हूं। लेकिन उस वक़्त फ़खर जमान जो है उन्होंने कहा मैं किसी रोटेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो इसलिए फ़खर और शान मसूद ही खेले और इमाम को बिठा दिया गया। लेकिन इमाम ने एंड में एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में कह दिया कि अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो उसकी वजह से मज़ीद उनका अब लगता है कि शायद मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे, क्योंकि वो एक अच्छे ओपनर हैं और हमारे इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में टॉप 5th पोजीशन पे हैं। तो इमाम को नहीं साइडलाइन करना चाहिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो ज़्यादती होगी। लेकिन इमाम को भी पेशेंस का कंट्रोल रखना चाहिए था, और उनको ये चाहिए था कि बिल्कुल भी इमाम ऐसा मत करें। लेकिन इमाम ने ऐसा किया, और पता नहीं क्या लगता है कि प्लेयर्स की बातें मीडिया तक नहीं आनी चाहिए या बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर बैठ के डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन इमाम ने ऐसा नहीं किया। अब हम बात करेंगे इमाद वसीम की। इमाद वसीम आपको वर्ल्ड कप या एशिया कप के अंदर ओडीआई स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। उसकी वजह नवाज, आपको पता है कि फिंगर उनकी जो है वो टेढ़ी हो गई थी और इस वजह से वो टीम से बाहर हो गए थे। लेकिन इमाद वसीम क्या इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इमाद वसीम 4 डे क्रिकेट नहीं खेले अभी तक।
और उनका कोई प्रैक्टिस नहीं है, और एक न्यूजीलैंड सीरीज़ का एक ऐसा टाइम था जिसमें आप खिला लेते, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जब सीरीज़ होगी तो शायद इमाद को ट्राई किया जाए, और इमाद को लेके जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ पोजीशंस ऐसी हैं, जैसे रिजवान चौथा नंबर मांग रहे हैं लेकिन चौथे नंबर पे आके वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिफ्थ पे फिर भी परफॉर्म कर रहे थे। चौथा एक ऐसा नंबर है कि उस पर कौन सा प्लेयर खेलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब नजम सेठी ने बता दिया है कि बाबर आजम जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप के कैप्टन है, और एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो वो कैप्टन ही रहेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि बाबर आजम ने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो पे बात करेंगे कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इमाम के साथ जो है वो क्या होने जा रहा है वो आने वाली अपडेट आपको हम देते हैं, लेकिन उनके एक बयान से लास्ट 2 ODIs जो हैं वो उनके मारे गए, और अब टीम का वो हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, ये भी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस चीज़ का हिस्सा ना बने, लेकिन वो अगर कोई एक्सक्यूज़ करते हैं टीम मैनेजमेंट से तो फिर वो हिस्सा बन सकते हैं। तो नाजरीन, इमामुल हक जो हैं वो मैं कहता हूँ कि वो लाजमी खेलें, क्योंकि इमाम, फ़खर और बाबर तीनों हमारे टॉप रैंकिंग में हैं, और ये प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है एशिया कप और वर्ल्ड कप। और मिकी आर्थर भी कहते हैं कि ये जो हम टीम बनाएंगे वो इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड कप या एशिया कप दोनों जीतेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट में, दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट अपडेट जो हम आपको देंगे वो शेड्यूल वर्ल्ड कप का अनाउंस हो चुका है ऑलमोस्ट, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।